brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में शुरुआत तो कमजोर हुई थी, लेकिन बाजार पे बहुत ही तगड़ी वापसी देखने को मिली है। गजब कर दिया मार्केट ने। ट्रिगर तो है यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और उसके आउटकम कल से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज के सत्र में गिरता बाजार पलट गया, सौदे पलट गए। हुआ ये कि 23,916 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कहां जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अल्टीमेटली दबाव में है मार्केट, तो फिर चले तो नीचे ही गए। 23,842 के आज के दिन का लो भी लग गया, लेकिन सुबह की मार्केट और दोपहर के मार्केट में बहुत अंतर आ गया और 1:15 बजे सौदे पलटने शुरू हुए। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी बन गई। बैंकिंग चल गया, मेटल चल गया, ऑटो चल गए, सब लार्ज कैप स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी। निफ्टी ने दिन का हाई लगा दिया 24,229, क्लोजिंग आई है 24,213 के लेवल की। 217 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आएगा निफ्टी आपको, लेकिन एक बार निफ्टी 153 पॉइंट्स नीचे था। दिन के लो से देखोगे तो वहां से 360 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ हुआ है बंद। निफ्टी बैंक एक बार 350 पॉइंट्स नीचे था और दिन के निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी वापसी कर गया। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 992 अंकों का उछाल 52,207 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 694 अंकों की बढ़त के साथ 79,476 के लेवल पे हुआ है बंद। 39 शेयर चढ़ गए, 11 गिरे हैं निफ्टी के, लेकिन दिन की शुरुआत की पिक्चर बिगड़ी हुई थी। ये तो लेटर हाफ में एकदम से गजब हो गया। निफ्टी गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील नजर आएगा आपको 4.5% ऊपर, टाटा स्टील नजर आएगा 4.5% ऊपर और हिंडाल्को 3.5% ऊपर। मेटल से मेटल स्टॉक्स छा गए। बजाज ऑटो 3.25% चढ़ गया और एक्सिस बैंक का स्टॉक लेटर हाफ में ताबड़तोड़ भागा है, 3.25% चढ़कर बंद हुआ है आज। निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड आज डिफेंसिव मूड पे नहीं था मार्केट, तो ट्रेंड 2.25% नीचे रहा। अदानी पोर्ट्स 1.5% टूट गया। एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे हल्की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स 4.25% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी 4% चढ़ा। मन्नापुरम और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में जेके सीमेंट 3.5% गिरा है। एबीबी इंडिया नतीजों का इंपैक्ट था, 3% नीचे आया। एल्केम 2% नीचे, बर्जर पेंट्स 2% नीचे और एयू स्मॉल बैंक आज ये स्टॉक भी करीब 2% नीचे बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स में वारी एनर्जीज बहुत तगड़ी चाल दिखा रहा है। हाल फिलहाल में लगातार चढ़ता स्टॉक है। बाजार की गिरावट का कोई असर नहीं पड़ रहा। जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत ही तगड़ा एक्शन और आज भी 16% से ज्यादा की चाल। फिर तिलक नगर 16% ऊपर था। ग्लैंड नतीजों का इंपैक्ट था। ग्लैंड फार्मा आज 14% चढ़ गया। एमआरपीएल 11% ज्यादा चढ़ गया। न्यूलैंड लैब 7% ज्यादा चढ़ा और एचएफसीएल 7% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में रेनबो 5% नीचे, टोरेंट पावर 5% नीचे, सारेगामा 4.5% नीचे। नतीजों का इंपैक्ट था। वोल्टैम, एलटी फूड्स, पीपी फिनटेक 4% से ज्यादा टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। दिन की शुरुआत ठीक हुई थी और लेटर हाफ में तो जब बाजार और तेज हो गया तो फिर ये स्टॉक्स तो टूल पकड़ गए। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 4% ऊपर, एनएमडीसी टाटा स्टील 4.25% चढ़ गए। हिंडाल्को, हिंद जिंक, जेएसपीएल, हिंद कॉपर, जहां नजर डालो वहां पर हरियाली। ऑटो पैक में बजाज ऑटो निचले स्तरों से रिकवर हुआ 3.25%, भारत फोर्ज 2.5% चढ़ा है। टीवीएस मोटर 2% ऊपर, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति 1.25% से करीब 2% के आसपास तेज होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक बहुत तगड़ी चाल थी, जाते जाते एकदम से तेजी पकड़ता चला जा रहा था स्टॉक और आज 3.25% चढ़ा। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 2.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक बाजार पे आज सबसे ज्यादा असर डालने वाला स्टॉक कोई है तो वो है एचडीएफसी बैंक। शुरू में तो गिरा था, लेकिन फिर निचले स्रोत से जो रिकवर किया है 2.25% चढ़कर बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% चढ़ा है। चोला फाइनेंस, पीएफसी, कोटक बैंक सब में खरीदारी। प्राइवेट बैंक बहुत एक्टिव थे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक 2.25% से 3.25% ऊपर। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक इन सब में तेजी थी। पीएसयू बैंक में एसबीआई सबसे तेज चला है 2% ऊपर और इसी के कारण तो आज जो बड़े बैंक्स हैं आप देख सकते हैं कि वहां पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या फिर सरकारी। आज बड़े बैंक्स ने एकदम से जो मूव बनाया उसी के कारण निफ्टी बैंक 992 अंकों की चाल पकड़ गया है। इसके अलावा जो छोटे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स, वहां पर भी तेजी बनी, जैसे कि सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी सब में तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक भी 1.5% से 2% चढ़ गए। सरकारी कंपनियां एक्टिव हुई। ऑयल इंडिया 5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 4% ऊपर, एनएमडीसी, आईआरसीटीसी 2% से 4.25% चढ़ गए। पीएफसी, एचपीसीएल, कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईओसी ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव होते हुए नजर आए। सजिलिटी इंडिया का आईपीओ आज से खुला है, 7 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.23 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड रखा गया 28 से 30 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज है 2106 करोड़ रुपए, लेकिन पूरा का पूरा ओएफएस है। स्विगी का आईपीओ, मच अवेटेड आईपीओ, कल से खुल जाएगा।
8 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड स्विगी के आईपीओ का है 371 से 390 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 11,327.43 करोड़ रुपए। 4,499 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का है ओएफएस। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता है। अब आगे क्या होगा? यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए आज, अब आउटकम आना शुरू होगा और उसका बड़ा असर ग्लोबल बाजार पे पड़ेगा, चाहे इक्विटी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, हर जगह करेंसी मार्केट, इसका असर पड़ना तय है। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है या फिर कमला हैरिस जीतती है, लेकिन असर तो आएगा। आज निचले स्तरों से तगड़ी वापसी कर गया इंडियन मार्केट। अब अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर नजर जा रही है, क्योंकि वहां पर एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का आउटकम, उसका रिजल्ट, और उसके बाद फिर 6 और 7 तारीख को एफओएमसी की पॉलिसी बैठक है। गुरुवार को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और ये हमारे बाजार बंद होने के बाद आएगी रात को। असर हमारे यहाँ शुक्रवार को पड़ेगा। अच्छा, हमारे बाजार जब बंद हो जाएगा गुरुवार को, तो फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आनी है। तो बड़े सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, तो ट्रिगर्स तो बहुत हैवी है इंडियन मार्केट के सामने। उससे पहले एक रिकवरी देखने को मिली, वो आज सरप्राइज फैक्टर था। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब कल बाजार बंद होगा तो एमएससीआई इंडेक्स का रिव्यू है। एमएससीआई रिव्यू में सबसे बड़ा जो फोकस एरिया दैट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ाने की बात की गई थी और पहला फेज जो था वो अगस्त में था जब एचडीएफसी बैंक की वेटेज बढ़ी एमएससीआई में, और उसके बाद फिर अब नवंबर में बढ़ना था। तो ये सेकंड फेज है जब एचडीएफसी बैंक की वेटेज बढ़ेगी एमएससीआई में। देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है। आज उससे पहले एचडीएफसी बैंक तेज हो गया था। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने वाले कुछ और स्टॉक्स भी है जिसमें 6 प्रोमिनेंट है। ये शामिल हो सकते हैं एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में वोल्टास, बीएससी, अदानी एनर्जी, एल्केम, ओबरॉय रियल्टी, कल्याण कुंज, इनके ऊपर नजर रहेगी। और ये जो बदलाव होंगे एमएससीआई इंडेक्स में, ये रिव्यू तो कल हो जाएगा, लेकिन जो इंप्लीमेंट होंगे ये 26 नवंबर से लागू होंगे। अब निफ्टी पे क्या इंपॉर्टेंट है कि 2 सत्रों से 23,816 जो कि कल का लो है और आज का लो है 23,842। ये बार बार हम 23,800 के करीब जाते हैं और वहां से एकदम से खरीदारी आती है। अब आप कह सकते हो कि 24,200 पे पहुंच गए हो, बहुत तगड़ी खरीदारी थी, लेवल तो बहुत पीछे रह गए, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो गया है। यही ठीक है, अगर कभी बॉटम भी बनना हो तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और ये बाजार के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है। एकदम से आप कल नीचे गए थे और आज लगभग उसी शक्ति से ऊपर आ रहे थे। तो ये अगर ऐसे ही बड़े बड़े वोलेटाइल बूस्ट देखने को मिले तो कह सकते हैं कि बाजार पे कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन की बात भी शुरू हो सकती है। हाँ, लेकिन अभी ट्रेंड नेगेटिव, अभी ट्रेंड ऐसा सुधरा नहीं है कि एकदम से बहुत तगड़ी खरीदारी हो जाएगी। तो देखते हैं, समय जरूर लगेगा क्योंकि बहुत ही तगड़ा डेंट पड़ गया था इंडियन मार्केट्स पे। अब ये पोस्ट यूएस इलेक्शंस पूरा हो जाता है या फिर यूएस फेड की पॉलिसी की बात पूरा होता है या फिर और समय लेता है बाजार, कोई नहीं बता सकता। अभी यही समझ में आता है कि ये 23,800 के पास खरीदारी होगी। बार बार अगर वहां पर आए भी तो फिर खरीदारी। और ऊपरी स्तरों पर आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और था कि जैसे ही आपने 24,050 का लेवल निकाला था 1:15 बजे, ओहो क्या खरीदारी हुई थी मार्केट में 24,050 के लेवल के ऊपर। तो जब तक इस लेवल के ऊपर हो आप 24,050, 24,100 के लेवल के ऊपर, तो बुल्स अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। बस यही एक चीज है जो आज समझ में आई। बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई है आज मार्केट पे, लोअर एंड पे। बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। लेवरेज पोजीशंस तो कतई ना बनाए ऐसे बाजार में, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाए। नियमित निवेश करेंगे तो वो और भी बेहतर। ये फेज पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये फेज कब पार हुआ, लेकिन अभी तो प्रेशर है। ये तो पता है कि जब ऊपर जाते हो तब पिटते हो। तो जब तक आप ये हायर लोज की फॉर्मेशन नहीं बनाते, ट्रेंड अपसाइड का नहीं होता, तब तक कोई बहुत कन्विक्शन आने वाला है नहीं। मिसाल के तौर पे 24,500 के लेवल पे इतना तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है ना हायर साइड पे मार्केट पे, पर अभी के हिसाब से अगर सपोर्ट जोन्स देखें तो नीचे 24,090, 24,040 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर सकता है और हायर साइड पे 24,315, 24,360 ये रेजिस्टेंस पॉइंट एक्ट कर सकता है। देखते हैं, मार्केट पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो नतीजे होंगे वो बड़ा असर डालेंगे।